हेलो सब। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ विंडोज़ के शॉर्टकट्स जो कि नेटिवली पूरे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे। चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे किसी ब्राउजर में हैं, किसी ऐप में हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वहां से आप ये कीज प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली वैसे ही ओपन होगा। ठीक है, वैसे ही काम करेगा। तो पहला होगा विंडोज़ प्लस वी। तो इससे क्या होता है, जब आप विंडोज प्लस वी टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला खुल के आ चुका है। ठीक है, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। इसमें जो कुछ भी आप कॉपी करते हैं कहीं से तो वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो आपको बार बार कोई चीज दोबारा कॉपी नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे सब कुछ कॉपी रहेगा। अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा। जब आप टर्न ऑन करेंगे उसके बाद से ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, रिकॉर्ड से मतलब कॉपी करके रखेगा। कुछ पहले कॉपी करके रखा है आपने, 3 चीजें कॉपी करी है। पहला कॉपी किया, दूसरा कॉपी किया, तीसरा आपको तीसरा वाला फिर से कॉपी करना है, तो यहाँ से आप आके कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज प्लस वी से यहाँ पे मोस्टली 25 चीजें एक साथ दिखा सकता है। उसके बाद वो 25 से ज्यादा होंगी तो नीचे वाले अपने आप हटते जाएंगे। ठीक, अगर आप कुछ बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप उसको पिन करके रख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया और नीचे ही मैंने पेस्ट कर लिया इसको रैंडमली। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से विंडोज पी दबाऊंगा, मतलब वी दबाऊंगा, तो ये आएगा। अगर आप इसको पिन कर लेंगे तो ये वाला हिस्ट्री में हमेशा रहेगा जब तक आप इसको अनपिन नहीं करते। 25 होने के बाद भी ये रहेगा, बाकी सब हटते जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा है हमारा इमोजी वाला। ठीक है, मोबाइल में तो बहुत सिंपल है, आप इमोजी कीबोर्ड इमोजी वाला बटन दबा इमोजी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है बहुत लोगों को, लेकिन इसके लिए बहुत सिंपल है। अगर आप विंडोज प्लस पॉइंट, फुल स्टॉप और पीरियड जो भी कहते हो आप लोग उसे, वो दबाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी हो, किसी भी उसमें हो, यहाँ पे आप लिख रहे हैं जैसे आपको कुछ चाहिए तो विंडोज प्लस पॉइंट दबाएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी चूज कर सकते हैं आप यहाँ से। देखिए ये सब कुछ पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा। किसी भी वेबसाइट में आप कमेंट कर रहे हैं कहीं भी, तो यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सिंपल था। सिंपल है सारी चीजें, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होती, इसलिए मैं सोचा बना देते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तीसरा है हमारा जूम इन जूम आउट का। उसको मैं समझा देता हूँ कैसे काम करता है ये। अगर आप विंडो के साथ प्लस वाला बटन दबाएंगे, ठीक है, जो आपके कीबोर्ड में होता है, तो ये जूम कर लेगा। ठीक है, जहां भी आपका कर्सर होगा वहां पे जूम करेगा। ठीक है, ये देखिए, आप जूम करने के बाद भी इसको यहाँ वहां ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जूम करना है तो ये हो जाएगा, और आप इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जूम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। और फिर विंडो प्लस माइनस की से ये नॉर्मल पे आ जाएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह डायरेक्टली जूम करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जाइए, विंडो प्लस जूम वाला बटन दबाइए। ठीक है, एक और बार ये ओपन हो जाता है, उसके बाद एक और बार दबाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। तो इतना सिंपल था, और भी जूम कर सकते हैं आप जितना आपको करना है। तो ये मोस्टली वहाँ पे काम आता है। किसी कुछ आप काम कर रहे हैं, कोई बहुत छोटा चीज़ है तो वहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। उसके बाद है विंडो प्लस आई। ठीक है, अगर आपको बार बार सेटिंग खोलना पड़ता है विंडोज़ का, तो आप विंडो प्लस आई दबाएंगे तो यहाँ पे ये सेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार जाना चाहेंगे तो यहाँ से जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से फिर सेटिंग में। ठीक है, तो वो ये विंडोज प्लस आई दबाइए, काम हो जाएगा पहली बार में। और अगला ये है कि अगर आप कहीं भी हैं, ठीक है, किसी ब्राउजर खोल रखा है, यूट्यूब खोल रखा है, कुछ भी खोल रखा है, अगर आप विंडो प्लस कॉमा दबाएंगे तो ये विंडोज आपका डेस्कटॉप दिखा देगा। ठीक है, फिर आप उसको हटा देंगे। ये ऐसे काम करेगा, जब तक आप इसको दबा के रखेंगे तब तक ये वैसे ही काम करेगा। ठीक है, जैसे ही आप कॉमा वाला बटन छोड़ेंगे तो ये फिर से नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये तब तक काम करेगा जब तक इसको आप दबा के रहेंगे विंडो प्लस कॉमा वाले बटन को, तो तब तक ये डेस्कटॉप दिखाएगा आपका। और जैसे ही आप कॉमा वाला बटन छोड़ देंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन छोड़ देंगे, तब वो हट जाएगा, जहाँ पे आप थे वहीं पे डायरेक्टली वापस आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम अगला देखेंगे। अगला बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि अगर आपने बहुत सारे ऐप्स खोल रखे हैं और आपको देखना है कौन कौन से ऐप खुले हैं और आपको कोई पर्टिकुलर ऐप पे जाना है, तो विंडो प्लस टैब का बटन दबाएंगे तो ये सारे ऐप आपको दिखा देगा कौन कौन से ऐप खुले हैं। और साथ में इसमें यूजफुल ये है कि आपके डेस्कटॉप भी दिखा देगा। ठीक है, आपके कोई 2 वर्चुअल डेस्कटॉप खुले रखते हैं ना बहुत सारे लोग, इस वाले के लिए खोल लिया। ठीक है, अब 2 डेस्कटॉप हो गए। इस वाले में कुछ नहीं है, इस वाले में देखेंगे तो डेस्कटॉप शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, इस वाले ऐप पे जा सकते हैं, यहाँ पे और डेस्कटॉप भी चेंज कर सकते हैं साथ में। ठीक है, तो उसका यूजफुल ये है, क्योंकि नॉर्मल वाला तो ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं, ऑल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो सारी ऐप दिखाएगा। ठीक है, कौन कौन से ऐप आपको खुले हैं। और विंडो प्लस टैब दबाएंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाएगा, प्लस ये भी दिखाएगा। तो ये वाला भी बहुत यूजफुल होता है। अब हम अगला देखेंगे। अगला ये है कि अगर आपको जल्दी में कहीं जाना है और फिर आपको लॉग आउट करना है, मतलब पूरा शट डाउन नहीं करना, तो विंडो प्लस एल की दबाएंगे तो वो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, आपके सारे ऐप चलते रहेंगे वैसे ही, बस वो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे ही आपने छोड़ा था वैसे ही रहेंगे, कुछ भी छेड़खानी नहीं होगी और आपके कंप्यूटर पे पासवर्ड लग जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में पासवर्ड ऑन है तो वो लग जाएगा, नहीं है तो वो वैसे ही डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, विंडो प्लस एल दबाऊंगा, ये देखिए अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, ये लॉग आउट हो चुका है, मतलब लॉग ऑफ हो चुका है, लॉग आउट नहीं हुआ। तो अगर आपका पासवर्ड होगा तो आप जब दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आएगा, मैंने कुछ पासवर्ड नहीं लगा रखा है तो मैं डायरेक्टली साइन इन कर लूंगा। तो ये वाला बहुत यूजफुल है। ठीक है, आपका जल्दी से काम होता रहेगा। और एक और है, अगला देखते हैं। अगला मुझे इतना खास नहीं लगता क्योंकि उसका अल्टरनेट तो बहुत ही
ईजी है, सब लोगों को पता है ऑल्ट टैब। जैसे कि आपने दो यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, आपने यहाँ पे ये खोल रखा है। अब दोनों चीजों में एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ से बाहर जाना है, ठीक है, और वापस से अगर आपको बाद में कभी ये खोलना है, जैसे यहाँ पे है वैसे ही खोलना है, तो विंडो प्लस डी दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक बार विंडो प्लस डी दोबारा दबाएंगे तो जहाँ से वैसे ही जैसे ही ओपन था वैसे उसी हिसाब से ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसका अल्टरनेटिव बहुत अच्छा है। जैसे मैंने विंडो प्लस डी दोबारा दबाया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया या फिर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं विंडो प्लस डी दोबारा दबाऊंगा तो ये ओपन नहीं होगा। देख सकते हैं विंडो प्लस डी दोबारा दबा रहा हूँ मैं, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आल्ट टैब दबाऊंगा तो भी ये वहीं से खुलेगा, ठीक है। अगर मैं आल्ट टैब दबा के दूसरे ऐप में जाना चाहता हूँ, इस वाले में, तो भी जा सकता हूँ मैं, और आल्ट टैब दबा के मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ तो भी। तो इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। आप विंडो डी दबाइए, ये आपको यहाँ पे ले जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप विंडो टैब दबाइए, ऑल टैब, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये सब कुछ। और भी पार्ट्स आते रहेंगे, आई होप आपको मजा आ रहा हो। ऐसे ही देखते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।